आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो आज का हमारा क्वेश्चन है अ सेट S इज गिवन बाय 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये क्या है? मॉड ऑफ x इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड ऑफ x जो कह रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x। ठीक है, इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद s आर चूजन सच दैट ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट है बी में वो 1 से ज्यादा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से कम है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी आर, ए कॉमा बी आर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमें बताना है कि ए बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि जो ए और बी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, राइट। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा कि ए और बी जो है हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक, तो यहां से हम लिखेंगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट के इंटरसेक्शन की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। जब हमारा दो जो सेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे किसके? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सैंपल स्पेस, राइट। अगर यहाँ पे हो रहा है तो इसमें भी और इसमें भी, और अपने सैंपल स्पेस यानी S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है अपना? 6 है, राइट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम इसको ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी सेट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये तो हो जाएगा ऐसा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, राइट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है अपना? 6 है, राइट। तो 6 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। और गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है कि बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 1 से ज्यादा और ए से कम होगा। ठीक है, गिवन कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो सकता है? कैन बी, देखो ऐसे लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो या फिर 2 3 4 और 6 ले सकते हैं। क्यों 5 क्यों नहीं ले सकते? आप लोग बोलोगे 5 क्यों नहीं ले सकते? क्यों 5 इसलिए, और 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 1, अगर 1 ले लिया तो 1 से छोटा b तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो हमें, अगर हम b को 1 ले रहे हैं तो हमें a को 1 से ज्यादा लेना पड़ेगा, राइट, है ना। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से। 5 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसको 5 ले लें, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर जाएगी। अगर देखो यहाँ पे अगर हम 5 रख लेते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर हम 5 रख भी लेते हैं तो बी हमारा कितना होना चाहिए? बी जो होगा 5 से कम, 5 से कम, या फिर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 रख भी लेते हैं तो ये मतलब ये कैसा हो जाएगा? तो अगर हम इसको 5 रखते हैं तो बी अगर हम 2 रखते हैं तो 5 2 10, ठीक है, 2 रखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर आ जाएंगे? 10/6 पॉसिबल है? 2 3 6, 2 5 10। 5/3 एलिमेंट पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, राइट, नॉट पॉसिबल। ऐसे रैशनल नंबर थोड़ा ना आएंगे, किसी भी सेट में कोई रैशनल टाइप के नंबर थोड़ा ना आएंगे। 2 रख लो, चलो 3 रखा,
5 3 15/6, तब भी रैशनल आ जाएगा, राइट। अगर हम 4 रख रहे हैं तो 5 4 26, 6 से 20 कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 10 2 3 10/3, क्या पॉसिबल है? ये भी नॉट पॉसिबल। तो अगर हम 5 भी रखते हैं ए को, तो अगर हम बी को 2 3 4 में से कुछ भी रख रहे हैं, 6 तो नहीं रख सकते क्योंकि 6 तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो सारे केसेस क्या दे रहे हैं? नॉट पॉसिबल के केसेस आ रहे हैं। मतलब जो हमारा इक्वेशन 1 है, बिकॉज मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, कैन नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमारा रफ पार्ट है, ये हमने रफ में ऐसे समझाया आपको कि क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये ए को 5 नहीं ले सकते। अब हम क्या केस बनाते हैं, ठीक है, हम अपना केसेस बनाते हैं। केस फर्स्ट बनाते हैं कि अगर हमने ए को 2 ले लिया, ठीक है, इफ मॉड ऑफ ए की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो 2 से कम, तो मॉड ऑफ बी ऑलवेज, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1 ही होना चाहिए, क्योंकि बी हमारा कंडीशन है कि बी कम है ए से, है ना। तो अगर हम ये लेते हैं तो क्या ये कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है? 2 × 1 क्या आ रहा है? वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ रही है 2/6, दैट इज 2 1 2 3, तो ये तो 1/3 आ रही है। रैशनल नंबर थोड़ा ना आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी 1/3, नॉट पॉसिबल, ठीक। अगर नॉट पॉसिबल है तो ये तो केस हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहां से भी लिखेंगे इट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब सेकेंड केस देखें अपना। सेकेंड केस सेकेंड, अगर हम केस सेकेंड लेते हैं, मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 2 3, कौन कौन से केस बनाए थे हमने? 2 3 4 6 3 लेते हैं, तो हमारे बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे? अगर 3 लेते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हमारे 2 होंगे, ठीक है। अगर तब भी रखते हैं तो ये देखो 3 लेने पे ये सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि 3 2 6 होता है, राइट। 6 × ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3 × 2 विच इज 6। तो यहाँ से अपना नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कितना आ जाएगा? 1, तो जो कि इंटीजर है, तो ये तो पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे कितने? देखो 3 चूज करने हैं, 6 एलिमेंट्स में से हमें 3 एलिमेंट्स ए के लिए चूज करने हैं, तो 6 एलिमेंट्स में से हम 3 एलिमेंट्स ए के लिए चूज कर सकते हैं, और जो 6 में से 3 चूज कर लिए, बचे कितने? 3, ठीक है। अब 3 में से 2 हमें बी के लिए चूज करने हैं, मतलब 3 में से हम 1 चूज कर सकते हैं, और 3 में से हम ये 1 चूज कर सकते हैं। यानी अपना क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ना हमें, ए कॉमा बी, तो 3 एलिमेंट्स, हम 6 एलिमेंट्स हैं हमारे सैंपल स्पेस में, तो सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट को चूज करने के वेज कितने हो जाएंगे? 6C3, राइट। अब 3 में से हमें, मतलब बी के लिए हमें ए से छोटे एलिमेंट्स चूज करने हैं, ठीक है। तो छोटे मतलब उनको चूज करने के कितने वेज हो जाएंगे? 2 ही वेज होंगे, 3C1 × 3C1 टाइप से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180, राइट। अब देखो केस 2, तो ये तो नंबर ऑफ वेज 180 हो गया। अब केस 2, केस 3, अगर अब हम केस 3 देखते हैं तो देखो, अगर हम, अब हमारे पास कौन सा केस था? 2 हमने ले लिया, 3 भी ले लिया। अगर अब हम 4 लेते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 4, देन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 4 से कम, दैट इज 3, है ना। चलो, तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 4 3 12/6, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 2, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे अपने 6 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, ए के लिए, तो 6C4 टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 6C4, अब 4 में से हमें वो नंबर सिलेक्ट करने हैं जो हमें बी के लिए चाहिए। तो बी के लिए हमारे पास कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं? बी के लिए देखो जैसे कि हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3
4 5 6, ठीक है। अगर हमने ये 4 नंबर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो इन 4 में से हम छोटे नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, इन 4 में से हम 2 कोई से भी छोटे नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बी के 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो ये जो बचे हुए रिमेनिंग 2 हैं, इनमें से हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं और 4 में से हम कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं छोटे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा वेज कि 6C4, 4 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया और 4 में से हम कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और रिमेनिंग 2 में से हम कोई एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं बी के लिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसके कितने हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। अपना केस थर्ड भी बन गया। अब हम केस फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है। केस फोर्थ, अगर हम केस 4 देखें तो हमारे पास अब ए के में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो बी जो होगा हमारा कोई भी नंबर होगा बिटवीन 1 to 5, राइट। देन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मे बी एनी नंबर बिटवीन 1 to 5, 1 to 5 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ए का 6 है तो, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे अपने, अगर हमें 6C मतलब 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं 6 नंबर्स में, तो 6C 6 तरीके से ए को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बी में, अब इस 6 नंबर में से हम बी को 1 कोई भी 1 नंबर ले लें, कोई भी 2 कोई भी 3, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो बी का पेयर कितना हो जाएगा, 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस एंड सो ऑन द कहाँ तक, इसी तरह चलेगा 6C5 तक, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 62, ठीक है। तो ये तो आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे अपने, देखो जो जो पॉसिबल थे, टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने पॉसिबल होंगे, 180, यह होगा 62 प्लस 180 प्लस 180, ठीक है। तो 62 प्लस 180 प्लस 180, दैट इज कितना आंसर आ जाएगा अपना 422। तो आंसर इज 422, दिस इज द आंसर, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।